हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स एंड साइंस एकेडमी फॉर आईसीएसई पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 19B ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है आईसीएसई 9th क्लास का 19B एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास किया हुआ है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ही है। पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, दूसरा और तीसरा जिसमें हम लोगों ने 19A को सॉल्व किया है, और आज हम लोग 19B को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेन थीटा इक्वल टू 5/12। टेन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है? 5/12, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा एक एक्यूट एंगल है, एंड यू हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ सामने हम लोगों ने ट्रायंगल खींच कर रखा हुआ है, ट्रायंगल बनाकर। तो इससे पहले लेवल कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इसे ए बी सी। नाउ वी हैव टू कंसीडर, इसे हम लोग थीटा 1 मान लेते, थीटा कंसीडर कर लेते हैं। नाउ एंगल सी इज थीटा। आपने पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तक में कोई परेशानी? जो रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस साइड विल बी बेस, एंड नो दिस विल बी हाइपोटेनस। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12। तो यहाँ इसके सामने लिख लें इक्वल्स 5 एंड बेस इज 12। आपने पाइथागोरस थ्योरम जरूर ही पढ़ा है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, अगर एच फाइंड आउट करना है तो इसके रूट के अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पढ़ाया गया है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, इस बात को यहाँ लिख लेते हैं इस जगह, बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ हमें मिल गया है क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इन रूट। एच की अगर बात करें तो एच हमें मिल जाएगा 25 प्लस 144। तो कितना हो जाएगा? 169 एंड 169 इज रूट ऑफ 13। तो हमें हाइपोटेनस मिल गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये होता है परपेंडिकुलर कितना है? 5 एंड हाइपोटेनस 13। नाउ दिस विल बी ए बी बाय ए सी इक्वल्स टू 5/13। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है देख लो आप, बी सी इज बेस, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ए सी। कोई परेशानी? बी सी कितना है? 12 एंड ए सी इज 13। तो आप देख लो ये जो आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा? आपका रिजल्ट। यहाँ एक को निकाला हमने, वहीं दूसरे तरफ दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट किया। कोई दिक्कत? चलो आप चाहो तो एक अपने बुक से मिला सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5।
ट्रायंगल को लेवल कर लेते हैं, ए बी सी। नाउ दिस एंगल इज थीटा एंड साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 मीन्स की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो लिख दें दिस इज हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। अब हमेशा ध्यान में रखना 3 और 5 की जब बात हो तो ये वाला हमेशा 4 होगा। कैसे होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट करके अभी देख लेंगे। तो आपके पास जो दिया हुआ है वो दो बातें दी हुई है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको फाइंड आउट तो बेस करना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब सीधा सीधा आप देख लो 25 माइनस 9, दिस बिकम रूट अंडर 16। चलो इधर लिख लेते हैं, दिस बिकम रूट अंडर 16। तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं रूट अंडर 16 इक्वल टू 4। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेस इक्वल टू 4। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ए नंबर में कह रहा है यू हैव टू फाइंड ए कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बी टेन थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस कितना है 4 यूनिट, हाइपोटेनस कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है। टेन थीटा की बात करें तो नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 यूनिट एंड बाय 4 यूनिट। तो आपके पास दो रिजल्ट आ गया, 4/5 एंड 3/5। आप चाहो तो आंसर मिलाकर अपने बुक से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ नाम लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नाम पहले से ही दे चुका है, ए बी सी एंगल, राइट एंगल एट ए। अच्छा इस तरह से नाम करना होगा। नाउ दिस इज राइट एंगल, दिस इज ए बी एंड सी। कोई दिक्कत, फाइंड टेन साइन एंड कॉस ऑफ एंगल बी एंड सी। आपको जो फाइंड आउट करना है वो ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग θ1 θ2 भी कर सकते हैं, बट यहाँ एंगल बी और सी करके कंसीडर किया हुआ है तो हम लोग एंगल बी और सी ही लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बात और दी हुई है वो ये है कि ए बी इक्वल्स टू 7 यूनिट, 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख लो पहले ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और उसके बाद ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो अब आपको जब एंगल ए और बी निकालना है तो आप इस तरह से कह सकते हो कि टेन थीटा, वी नो दैट, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और बेस यही तो दिया हुआ है, हाइपोटेनस का तो कोई बात ही नहीं है। अब परपेंडिकुलर और बेस टाइम टू टाइम बदल सकता है, क्यों बदलेगा इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। इफ यू कंसिडर बी एज अ रेफरेंस एंगल, अगर आप इसको रेफरेंस एंगल मानते हैं, इसको θ1 θ2 कर दें क्या, θ1 θ2 कर देने के बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। θ1 θ2, अगर आप θ1 को क्या मान लेते हैं, बेस एंगल मान लेते हैं, रेफरेंस एंगल मान लेते हैं, तो नॉट दिस ए बी बिकम बेस, ओके, एंड ए सी विल बी परपेंडिकुलर, ए बी बिकम बेस एंड ए सी विल बी परपेंडिकुलर। वहीं जब आप इस एंगल को θ2 को रेफरेंस एंगल मानते हैं तो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर। तो चलिए अब आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। वी नो दैट टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, टेन थीटा की जगह पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि बी बोले तो θ1, ये जो दिख रहा है θ1 की बात हो रही है, तो θ1 के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी ए सी एंड बेस विल बी ए बी। कोई दिक्कत। अब इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो नाउ दिस विल बी ए सी विल बी 24 सेंटीमीटर एंड ए बी विल बी 7 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, 24/7। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। अब फिर टेन सी की अगर बात करें, टेन सी अगर निकालना हो तो टेन सी क्या हो जाएगा,
टेन सी इक्वल टू, जब इसको हमने क्या किया, इस एंगल को रेफरेंस एंगल माना, तो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, ए बी बाय ए सी, 7/24 सेंटीमीटर हमने जानबूझकर नहीं लिखा। अब बात कर लेते हैं, इसको पहले एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आगे बार बार हमें स्क्रॉल ना करना पड़े और आपका भी टाइम बच जाए। चलिए देखिए, टेन सी के बाद एक तो हमें टेन फाइंड आउट करना है, साइन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद टेन साइन एंड कॉस। तो अब साइन की बारी, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और साइन ए की अगर बात करें, सॉरी साइन बी की अगर बात करें, तो परपेंडिकुलर बिकम ए सी एंड हाइपोटेनस विल बी बी सी। अब यहाँ एक बात ध्यान में दो रखो कि हमने बी सी अभी फाइंड आउट नहीं किया है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें बी सी फाइंड आउट करना चाहिए था, जो हम लोगों ने मिस्टेक किया है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस बोले तो बी सी। चलिए इस बार थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, तो 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दिस विल बी 625 एंड 625 इज square root of 25. Now we can say that BC square equal to 625 and BC equal to 25. तो this will be 25 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? तो यहाँ अब चलो आगे, AC का वैल्यू कितना है, AC is 24 and BC is 25। कोई दिक्कत? साइन C इक्वल टू, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी किसके लिए, साइन C के लिए। तो AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC। कोई दिक्कत? फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो नो AB इज 7 सेंटीमीटर एंड AC इज 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं कॉस के लिए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC। तो AB को क्या लिखेंगे, 7 यूनिट एंड AC 25 यूनिट या 25 सेंटीमीटर, जो भी दिया हो। कॉस C इक्वल्स टू AC, सॉरी AC नहीं BC होगा यहाँ, BC, AC डिवाइडेड बाय CB या BC, जो इच्छा हो वो लिख लो। 24 डिवाइडेड बाय 25। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू आपके बुक में कितना दिया हुआ है, 24/7, ठीक है, 7/24, ओके। साइन बी इक्वल टू 24/27 करेक्ट है, 7/24 करेक्ट है। साइन सी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू 7/25 करेक्ट है, कॉस सी का वैल्यू 24/25, ओके। यहाँ तक में कहीं कोई परेशानी नहीं है आपको। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड पार्ट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक पेज ऐड करना होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पेस्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, इससे पहले जो हम लोगों ने लिखा हुआ था डायमेंशन बिल्कुल वही है। इसकी अगर बात करें तो यही डायमेंशन चलेगा हमारे लिए। दिस इज ऑल्सो विल बी कॉपी एंड पेस्ट टू हियर,
चलो, ये समझ में आ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था, ये जो हाइपोटेनस था ये कितना था, 25। ओके, अब यहाँ क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ जो साइड फाइंड आउट करना है, वो साइड फाइंड आउट कितना करना है, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई परेशानी? तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 112 का 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा, 225, 225। तो बी सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 225 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जब हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि इसका वैल्यू, हाइपोटेनस का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, नाउ दिस इज 15। ओके, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। तो पहले इसे कॉपी करके एक बार नीचे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 20। और यहाँ अगर बात करें, टेन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, तो नाउ दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी या सी बी, जो भी आपको लिखना हो, 9 बाय सी बी कहाँ से, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ओके, ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे अगर हम लोग चाहें शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/4। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसे आप बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते थे। अब हमने जो पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट किया, वो बिना आप कैलकुलेट किए निकाल फाइंड आउट कर सकते थे। अगर 3 से डिवाइड कर दें इसे, अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 5। इसे 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और आपको पता है कि 3 4 5 जो है वो एक मैजिकल ट्रायंगल है। ठीक, हमेशा क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है, वो डायमेंशन ट्रायंगल का 3 4 5 रहता है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 4 और 5, यही टर्म रहता है। तो अब आगे चलते हैं और हम लोग कर लेते हैं टेन सी। टेन सी इक्वल टू मीन्स की इस एंगल की बात हो रही है, थीटा टू की। तो थीटा टू के लिए क्या हो जाएगा, ए बी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज बेस। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, 12/9। आपके बुक में जो दिया हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स की स्मॉलेस्ट टर्म में दिया हुआ है, मीन्स की 4/3। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद क्या फाइंड आउट करना था, कॉस या साइन, साइन पहले फाइंड आउट करना था। तो वी हैव टू फाइंड साइन। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, थीटा 1 के लिए ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक, उसके बाद ए सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9 और बी सी के लिए 15, 3/5। कोई दिक्कत? साइन सी, साइन सी इक्वल्स टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बी सी हाइपोटेनस, 12/9 इक्वल्स टू 4, 12/15 नॉट 9, 12/15 इक्वल्स टू 4/5। अब हम लोग आगे चलते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस, कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस ए बी बाय बी सी इक्वल्स टू 12/15 इक्वल्स टू 4/5।
cos c इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय TB इक्वल्स टू 9/15 3/5। अब आप आंसर मिलाकर देख लेना, आंसर ऑल आंसर आर करेक्ट। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो एक बार प्लीज लिख लो। अगेन हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट R, फाइंड tan sin एंड cos ऑफ एंगल P एंड एंगल Q इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रत्येक केस में फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ इसमें इसको लेबल कर लेते हैं राइट एंगल एट आर, ये बात क्लियर कर दिया है। उसके बाद तो पी क्यू आर, पी क्यू आर। पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, एक केस में एक हमें सॉल्व करके आपको बता देते हैं, उसके बाद बाकी आप अपने से ट्राई करना, क्योंकि आपने एक बार चीज़ों को समझ लिया तो दोबारा एक ही चीज़ को लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए आप कोशिश करो कि इसे एक बार समझ लो और उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अगेन वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक में कोई परेशानी? परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 100 प्लस 64। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, प्लस प्लस नहीं, माइनस होगा यहाँ, माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये 64 36। तो पी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा ना, टेन थीटा। नाउ दिस इज 6 सेंटीमीटर, 10 एंगल पी इक्वल्स टू 8/6। उसके बाद 10 एंगल क्यू इक्वल्स टू 6/8। अगर इसे शॉर्ट में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 4/3, 3/4। साइन एंगल पी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 8/10, 6/10। cos p इक्वल टू 6/10 एंड cos q इक्वल्स टू, चलिए ठीक है, आपने यहाँ तक हमारे साथ क्लास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कल नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो बचा हुआ है बाकी दो पार्ट, इसका एक को तो हमने सॉल्व किया, बाकी बच गया 2 और 3। इसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे कल। वो सॉल्व किया हुआ रहेगा पहले से, सिर्फ आपको दिखा देंगे कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, वैसे आप एक बार अपने से खुद से ट्राई करना कि कैसे सॉल्व किया जाना है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।